6.3 एक्सरसाइज चल रही थी जिसका 10th क्वेश्चन हमें दिया है CD और GH कर्म से एंगल दे रखा है ACB, यानी एक तो ट्रायंगल दे रखी है आपको ACB और जो दूसरी ट्रायंगल दी है वो दी है FGE, सॉरी EGF। EGF तो इसने कहा है CD और GH इसके समद्विभाजक है एंगल के, ये एंगल C का समद्विभाजक है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है बेटा, और H जो है इसका समद्विभाजक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, दो ट्रायंगल दी हुई है आपको। साथ में कह रहा है कि भुजाओं AB और FE पर स्थित है। AB जो नाम लिया है यहां से FE दे रखा है तो आप इसको ये FE नाम दे दोगे, क्योंकि A से B की तरफ जा रहे हैं, F से E की तरफ है, तो EGF ये एंगल भी बोल सकते हो आप। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या दिया है देखिएगा, हमें बता रहा है पहले CD बाई में GH, RTP जो करना है बेटा CD बाई में GH और इजिकल टू करना है आपको AC बाई में FG। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स यानी जो साइड है CD साइड आपकी यहां पे है देखिएगा, GH यहां पे है, AC इस ट्रायंगल में है यानी ये, और FG इस ट्रायंगल में है, यानी ये दोनों ट्रायंगल हमें पहले सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी यानी समरूप प्रूव करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप कह सकते हो कि देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी इनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। तो इन ट्रायंगल या त्रिभुज जो दे रखे आपने FGE में जो गिवन है वो हमें दे रखा है कि साथ में एक दिया हुआ है कि त्रिभुज जो आपकी ACB या ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज EFG या EGF के। हाँ जी, FEG नाम दे रखे है वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें। तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या कह सकते हैं यहां से IE एंगल G इजिकल टू एंगल C, या फिर एंगल C इजिकल टू एंगल G, और इसी प्रकार एवं एंगल जो है आपका F इक्वल टू एंगल A या फिर एंगल A इक्वल टू एंगल F। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा यदि मैं यहां से इसका हाफ कर दूं 1/2 ऑफ एंगल C इजिकल टू 1/2 ऑफ एंगल G, और जो C का हाफ एंगल है वो देखिएगा कौन सा एंगल है, ACD नाम दे सकते हैं हम, यहां से ये एंगल आ गया आपका ACD, और इजिकल टू यहां से जो एंगल आएगा वो देखिएगा G का हाफ मैं ले सकता हूं FGH, एंगल FGH। क्लियर भाई? अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल या त्रिभुज जो है आपकी कौन सी FGH एवं त्रिभुज ये वाली ACD में एंगल A इक्वल टू एंगल F है भाई, एंगल ACD जो है वो इक्वल है एंगल FGH के। तो एंगल एंगल नियम द्वारा कौन कौन समरूपता नियम द्वारा लिख सकते हो आप, त्रिभुज जो है आपकी FGH समरूप है त्रिभुज ACD। क्लियर भाई? वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या फिर हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अतः क्या कहोगे आप, CD बाई में GH, ये CD बाई में GH इजिकल टू आ जाएगा आपका AC बाई में FG, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? पहले पार्ट में आपने ये प्रूव कर दिया, अभी इसी क्वेश्चन का आप यदि तीसरा पार्ट देखोगे बेटा तो हमें ये ही प्रूव करना है। तीसरे पार्ट में दे रखा है ट्रायंगल DCA
सिमिलर है ट्रायंगल HGF। तो ये सेम पार्ट आपका थर्ड। थर्ड में ये लाइन नहीं डालनी, यहां तक जो हमने किया है वो पार्ट आएगा आपका। सेकंड पार्ट में फिर क्या दिया देखिएगा। सेकंड पार्ट में हमसे ये जो ट्रायंगल बच गई आपकी, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों आपको क्या बतानी है, सिमिलर। कैसे देखिएगा, हमें यहां से दे रखा है, ये गिवन है आपको ट्रायंगल ABC जो है फिजी के सिमिलर है, दिया है या फिर गिवन। उसके बाद आप कहोगे यहां से एंगल E इक्वल टू एंगल B या फिर एंगल B इक्वल टू एंगल E एवं एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। अब इसका सेम उसी तरह हाफ करेंगे, 1/2 ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल G। तो C का जो हाफ एंगल है इस बार ये ले लीजिए आप, IE क्या बना भाई, एंगल HGE जो एंगल है वो इक्वल हो गया एंगल DCB। हाँ जी, तो इन ट्रायंगल या फिर त्रिभुज HGE या EGH भी लिख सकते हो आप, एवं त्रिभुज दूसरी है DCB में पहला केस तो आ गया आपका एंगल E इक्वल टू एंगल B है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल, पूरी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर दे रखी है बेटा। और दूसरा केस आपका क्या आ गया बेटा, एवं एंगल HGE इक्वल टू एंगल DCB। तो बाई AAA रूल या फिर एंगल कोण कोण समरूपता नियम द्वारा त्रिभुज जो थी आपकी HGE सिमिलर होगी या समरूप होगी त्रिभुज DCB, ये हमें प्रूव करना था। ये सेकंड पार्ट है इसका। तो 10th क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, पहला पार्ट और तीसरा जो पार्ट आपका वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी फर्स्ट पार्ट में ये आप थर्ड पार्ट कर लेते हो तो वो दोबारा कर सकते हो आप। 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, फिगर गिवन है भाई आपको, AB इक्वल टू AC दे रखा है, त्रिभुज ABC दी हुई है ये। गिवन जो है आपको AB इक्वल टू AC ये दिया है भाई। तो IE आप कह सकते हो AB के सामने एंगल C है और AC के सामने एंगल B है। हाँ जी, IE एंगल B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल C। इसका आप रीजन दोगे तो आप क्या कहोगे, वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इज ऑलवेज इक्वल, या फिर समान भुजाओं के सम्मुख कोण, 9th क्लास में थ्योरम करी थी आपने, बराबर होते हैं। हाँ जी, आगे जो इसमें फिगर दे रखा है ये तो आपने रीजन दे दिया बेटा। इस फिगर में आगे भी दे रखा है आपको, फिगर दिया हुआ साथ में, यहां ये भुजा आगे बढ़ा रखी है और ये पॉइंट मिला रखा है, यहां पे ये परपेंडिकुलर है और यहां पे ये परपेंडिकुलर है। हाँ जी, ये पॉइंट दिया हुआ है आपको E, ये दिया हुआ है आपको F और यहां जो पॉइंट दिया है वो है D। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, यदि AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC हेयर, या यहां पर आप लिख सकते हो साथ साथ AD परपेंडिकुलर दे रखा है BC एवं EF जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है, नहीं समकोण दे रखा है किसके ऊपर, AC के ऊपर। अब यदि जो त्रिभुज पूछी आपसे समरूप यानी RTP या रिक्वायर्ड टू प्रूव या फिर सिद्ध करना है, वो क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABD आपको समरूप प्रूव करनी है ट्रायंगल ECF के। हाँ जी, ट्रायंगल ABD ये है आपकी, ध्यान से देखिएगा ABD, और ECF आपको दिखाई दे रहा है ये है ECF। तो दोनों ट्रायंगल में यदि आप ध्यान से देखो बेटा, एक तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, इसका रीजन आपने दे दिया था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और दूसरा जो ये एंगल है आपका एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, आप लिख दोगे प्रत्येक 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। एंगल एंगल नियम द्वारा आप क्या कहोगे, ट्रायंगल
ए बी डी समरूप होगी ट्रायंगल ई सी एफ की। यही करना है आपने। तो 11 क्वेश्चन में बिल्कुल इजी दे रखा है, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये तो गिवन है आपको, प्रत्येक 90 डिग्री वाला। तो दोनों से एंगल एंगल नियम लग गया आपका, दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, समरूप। अगले क्वेश्चन में देखिएगा भाई क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन और आप 14 क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से देखना। और दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी, आपको एक तो ट्रायंगल दी हुई है बेटा एबीसी, हाँ जी, एक तो ट्रायंगल क्या दी है एबीसी, और दूसरी जो ट्रायंगल दे रखी है वो दे रखी है पीक्यूआर। तो पहले दो ट्रायंगल आप तैयार कर लीजिए भाई, ए बी सी, आपने ये ट्रायंगल ले ली, और एक ट्रायंगल जो दे रखी है दूसरी वो दे रखी है पी क्यू आर, ये आपने पी क्यू आर ले ली, ठीक है। तो हमें आगे क्या दिया है, इसने कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बीसी तथा मध्यिका दे रखी है आपको, मीडियन दे रखा है एडी, और इसकी जो मध्यिका दे रखी है वो पीएम भाई, हाँ जी। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका एडी, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू क्यू आर एवं माध्यिका पीएम के समानुपाती दिया हुआ है। जो दिया है या फिर गिवन है, क्या दिया है भाई आपको, हमें दे रखा है ए बी बाई में पी क्यू, बी सी बाई में क्यू आर, और ए डी बाई में पीएम, ये हमें गिवन है, क्लियर है। अब हमें जो प्रूव करना है, आरटीपी क्या करना है भाई, आरटीपी करना आपको या सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू आर के। तो शुरुआत में देखते ही आपको ये लगेगा बेटा कि हमें तीनों साइड्स तो समरूप दे रखी हैं, यानी समान अनुपात में दे रखी हैं, तो त्रिभुज तो अपने आप होगी समरूप। लेकिन यहां यदि देखें हमें एडी और पीएम दे रखी है दूसरी भुजा समान अनुपात में, ये माध्यिका है यानी मीडियन दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा हम क्या करते हैं, क्योंकि यदि मैं यहां से चेक करूं, ये जो पार्ट है डी मिड पॉइंट है या डी बीसी का मध्य बिंदु है, अतः या डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हम कहेंगे बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है भाई, ध्यान से देखिए आईई, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि बीडी जो है वो हाफ है किसकी, बीसी की, या फिर इसी बात को हम लिख सकते हैं कि बीसी इज इक्वल टू 2BD, क्लियर भाई, बीसी इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया 2BD। अब एवं एम जो है एम क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो जैसे हमने पीछे लिखा इस पार्ट में यहां किया, वही यदि मैं यहां से यदि ये लिख दूं आई ई क्यूएम जो है क्यूएम, या फिर आप कह सकते हो क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है भाई 2QM के। सेम मेथड अप्लाई किया बेटा, जैसे हमने यहां पे इक्वल किया तो इसी तरह QM बराबर है MR होगा, या फिर जो QM है वो हाफ होगा किसका QR का, और उस बेस पे हम लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू 2QM, क्लियर है। अब यहां से देखिएगा जो हमें गिवन था बेटा IE AB बाई में PQ इज इक्वल टू BC की जगह यदि मैं ये डाल दूं 2BD जो अभी हमने निकाला है, और QR की जगह यदि हम डाल दें 2QM, और इज इक्वल टू आ गया AD बाई में PM, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपको पता है यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये जो त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज, इसको ध्यान से देखिए, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो तो आपको पता है कि ट्रायंगल जो है आपकी ABD
एबीडी में देखो ध्यान से, एबी इसके समानुपात में है, बीडी इसके समानुपात में है और एडी इसके समानुपात में है। तो त्रिभुज एबीडी जो है वो समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू एम के। हाँ जी, क्लियर है। अब इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल जो बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। यहां पे यदि आप रूल लगाना चाहो, समरूपता कौन सा नियम लग रहा है यहां पे, साइड 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 या भुजा 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 समरूपता नियम द्वारा आप कहोगे ट्रायंगल एबीडी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूएम के। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया भाई, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो समरूप प्रूव कर दी, तो आप ये एंगल इक्वल ले सकते हैं। अब आप क्या कहोगे, देखिएगा आई ई हमें दे रखा था पहले ए बी बाई में पी क्यू समान अनुपात में था, इजिकल टू बी सी बाई में क्यू आर, एवं एंगल जो बी है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, एंगल क्यू के। क्लियर है। तो यहां से आप क्या कहोगे, आई ई एस ए एस समरूपता नियम द्वारा त्रिभुज जो है आपकी कौन सी भाई, ए बी सी सिमिलर होगी त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही हमें सिद्ध करना था। दोबारा एक बार बता देता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी भी है, ये भी ध्यान करोगे आप। हमें ये भुजा इसके समान अनुपात में दे रखी है, ये भुजा जो बीसी है वो इसके समान अनुपात में दे रखी है, और जो एडी है वो समान अनुपात में दे रखा है पीएम के। ये आपको मध्यिका या फिर आप कहोगे मीडियन दिया हुआ है, ये गिवन है। हमने क्या किया, आरटीपी ये करना था, आपको बता दिया था दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो मैं बीडी इजिकल टू 2BC लिख सकता हूं, उल्टा बोल गया, BC इजिकल टू 2BD लिख सकते हैं बेटा, सॉरी। उसके बाद M जो है वो QR का मध्य बिंदु है, तो यहां से QM इजिकल टू या QR इजिकल टू 2QM या QM इजिकल टू 1/2QR ये लिख सकते हो आप, जैसे हमने यहां पे लिखा था। दोनों का मान आपने यहां रख दिया जो गिवन था उसमें। क्लियर है। अब साइड 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 यानी भुजा 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 नियम द्वारा ट्रायंगल जो एबीडी है वो इसके समरूप होगी, और समरूप त्रिभुजों के जो कोण है वो आप इक्वल ले सकते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू हमने क्या लिया, एंगल क्यू, और यहां से हमने क्या देख लिया भाई, ये भुजा समान रेशियो में दे रखी थी, बीसी बाई में क्यू आर भी दे रखी थी, और एक हमने एंगल ले लिया बी और क्यू, क्योंकि ये देखिएगा ए बी और बीसी के बीच में एंगल बी बन रहा है। तो एस ए एस यानी साइड एंगल साइड नियम द्वारा आपने क्या कहा, ट्रायंगल एबीसी जो है वो समरूप होगी ट्रायंगल पी क्यू आर की। हाँ जी, जो हम क्वेश्चन बता रहे थे आपको 14, उस क्वेश्चन को पढ़िए। अब आपको क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये देखो। पहले वही कर लेते हैं, जो बीच में एक क्वेश्चन रह गया वो बाद में करते हैं। हमें दे रखे एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी ए सी, ये एसी है। अब बीसी नहीं लिया इसने, यहां बीसी की जगह क्या आ जाएगा, एसी, और मध्यिका दे रखा है एडी, मध्यिका यही दी है भाई, और दूसरी जो त्रिभुज दी है पी क्यू आर, उसकी जो भुजा है पी क्यू और पी आर, तो यहां क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। हाँ जी, और जो मध्यिका दे रखी है वो पीएम दी हुई है, यानी सेम ये दिया है आपको। उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है कि यहां वहां आपको बीसी साइड दी हुई थी, और यहां पे साइड कौन सी दे दी, एसी। तो पूरा क्वेश्चन बदल गया आपका। हाँ जी, अब क्या करें, यहां से देखो आरटीपी जो करना है हमें, यहां ऊपर डाल रहा हूं मैं, आरटीपी करना है ट्रायंगल जो है एबीसी, वही आरटीपी करना जो वहां किया था आपने, ट्रायंगल पी क्यू आर के समरूप बतानी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करोगे, देखिएगा भाई, आपको यहां रचना करनी पड़ेगी बेटा, यानी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कि हम एसी का कोई मिड पॉइंट लेंगे, और उस मिड पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया, ई, जो डी से मिलाया जाता है। ई एसी का मध्य बिंदु है,
इज मिड पॉइंट ऑफ AC एवं जो DE है वो समानांतर ली है आपने किसके, AB के। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, 9th क्लास में एक आपने थ्योरम की थी, यहां पे D मध्य बिंदु है क्योंकि D आप लिखोगे BC का मध्य बिंदु है। थ्योरम क्या थी वो सुनिएगा बेटा। अतः थ्योरम ये थी, यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो जो आपकी ये भुजा है यानी DE जो भुजा है वो आधी होगी किसकी, तीसरी भुजा की, AB। 9th क्लास में थ्योरम आप देख सकते हो। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन रचना इस प्रकार की ली कि AC पे कोई बिंदु E लिया जो AC का मध्य बिंदु है, DE को मिलाया गया और DE किसके समानांतर ली, AB के। हमें पता है D BC का मध्य बिंदु है क्योंकि मध्यिका दी हुई है आपको, यानी मीडियन दिया हुआ है। तो यहां से हमने क्या कह दिया कि यदि हम किसी दो भुजाओं के त्रिभुज के मध्य बिंदु लें, उनसे मिलने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समानांतर है तो तीसरी भुजा मध्य बिंदुओं से बनने वाली रेखा की आधी होती है। समझ में आई बात है। आप रीजन दे सकते हो जैसे आपको लैंग्वेज बताई है। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल लाइन मीट्स बाय मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल which is parallel to third side, then third side या line meets by midpoint is equal to half of the third side। तो ये केस आपका यहां पे इंपॉर्टेंट है बेटा। एवं उसके बाद देखिएगा, इसी प्रकार आपने क्यों लिखा, यहां पे भी आप एक बिंदु लोगे और उस बिंदु को हमने नाम दे दिया N, जो मिड पॉइंट है किसका, PR का। किसका मिड पॉइंट है बेटा, PR का। और हमने M को मिला दिया इससे N पॉइंट से। सेम सिचुएशन में जैसे हमने यहां लिखा है वही आपने यहां लिखना है इस ट्रायंगल में। और आप यहां से क्या कहोगे, जो MN है वो हाफ है किसका, इसका, PQ का। क्लियर भाई। तो यहां से जो केस बना बेटा देखिएगा, जो हमें गिवन था यानी AB का मान मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, AB का मान मैं यहां से 2DE लिख सकता हूं और PQ का मान यहां से क्या लिख सकता हूं भाई, देखो ध्यान से 2MN लिख सकता हूं और इजिकल टू AC। AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, E मिड पॉइंट दिया था, इफ आप लिख सकते हो E इज या E AC का मध्य बिंदु है, अतः आप कहोगे AE इक्वल टू EC। हाँ जी, एवं N जो है किसका मध्य बिंदु है, PR का मध्य बिंदु है, अतः PN जो है वो किसके इक्वल है, NR के। यदि मैं यहां से AC को ये नाम दे दूं, ध्यान से देखो, AC को मैं 2AE नाम दे दूं, 2AE, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सिमिलरली इसी प्रकार यदि मैं यहां PR को 2PN नाम दे दूं, 2PN डबल है PN का AC, और इजिकल टू क्या दिया बेटा, AD बाई में PM। ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से यहां भी 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, DE बाई में हमें दिया है MN, उसके बाद AE बाई में दे रखा है PN, और AD मध्यिका है आपकी, वो रेशियो में है PM के। तो ये जो ट्रायंगल है जहां मैंने स्टार लगाया है, SSS नियम द्वारा, यानी साइड साइड या भुजा भुजा समरूपता नियम द्वारा, जो ये ट्रायंगल आपकी ट्रायंगल ADE समरूप होगी ट्रायंगल PMN। हाँ जी, समझ में आया। अब क्या करोगे, देखो, यदि दोनों ट्रायंगल आपकी समरूप है, ये और ये वाली, तो ये जो एंगल है और ये एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, IE एंगल DAE इक्वल टू एंगल MPN। IE
डी ए ई को यदि मैं ये नाम दे दूं डी ए सी, तब भी तो सेम ही कोण है, साझा कोण है ये। तो यदि मैं यहां से डी ए ई को अगली लाइन में डी ए सी नाम दे दूं तो भी तो बात सेम ही है, और एम पी एन को नाम एम पी आर दे दें तो भी तो बात सेम ही है, एम पी आर। समझ में आ गई बात? जैसा हमने इस एंगल और इस एंगल को प्रूव करा, इसी प्रकार आप लिखोगे यहां पे, इसी प्रकार ये करने के बाद क्या लिखोगे बेटा, ये जो एंगल आएगा आपका, हम यहां से भी एक मिड पॉइंट ले सकते हैं। देखो ध्यान से सुनिए, इसको मिलाएंगे, सेम आपका ये जो पॉइंट होगा वो इसके पैरेलल होगा, सेम सिचुएशन क्रिएट होगी जैसे आपने यहां किया इन दोनों पार्ट में। तो इसी प्रकार लिख के आप करना जरूरी नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको। हम क्या कहेंगे, जो ये एंगल है आपका, कौन सा एंगल, बी ए डी इजिकल टू एंगल आ जाएगा क्यू पी एम, या सिमिलरली इसी प्रकार लिखने के बाद सिचुएशन सेम होगी जैसे हमने यहां अप्लाई की है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और ये इक्वेशन नंबर क्या दे दी 2। एलएचएस को ऐड कर दीजिए आप, एंगल डीएसी प्लस में एंगल आ जाएगा बीएडी, और इजिकल टू आ गया बेटा एंगल एमपीआर प्लस में आ जाएगा एंगल आपका क्यूपीएम। ये दोनों एंगल जब जुड़ेंगे तो इसको मैं एंगल ए नाम दे सकता हूं बेटा, और यहां जो एंगल आएगा वो एंगल क्या आ गया, पी। अब आप ध्यान से देखिए, जो गिवन था वो क्या था, ए बी बाई में पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू, इसी तरह ए सी बाई में पी आर, और जो इनके बीच का एंगल है वो हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, अभी जो प्रूव किया है। तो रूल जो बना साइड एंगल साइड, ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल बन रहा है ए, उसी तरह पी क्यू और पी आर के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल पी। तो यहां से आपने क्या कह दिया, एस ए एस नियम द्वारा या भुजा कोण भुजा समरूपता नियम द्वारा ट्रायंगल जो आपकी एबीसी वो किसके समरूप होगी भाई, ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, बस थोड़ा आपने माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि 12th जो क्वेश्चन है उससे डिफरेंट है बिल्कुल 14। वहां आपको बीसी साइड दी थी समान रेशो में यानी अनुपात में, और यहां आपको एसी और पी आर समान अनुपात में देती। ये डिफरेंस जो है उसके कारण हमें ये पूरा क्वेश्चन बदलना पड़ा। हमने क्या लिया, रचना जो कि उसमें ई मध्य बिंदु लिया एसी का, और डी और ई को मिला गया, जो डीई है वो किसके समानांतर ली हमने, ए बी के। तो मैंने बताया 9th क्लास में थ्योरम है, यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है वो दुगनी होगी किसकी, मध्य बिंदुओं से मिलने वाली रेखा की, या फिर मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा जो है वो आधी होगी तीसरी भुजा की। तो ये रूल आपने अप्लाई किया। इसी प्रकार आपने पी आर का एन मध्य बिंदु लिया और एम एन को मिलाया, और एम एन किसके समानांतर है, पी क्यू के। तो जो आपको थ्योरम बताई गई है प्रेम में, उसी के बेस पे हम क्या लिखेंगे, एम एन इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू। यहां से आपने ए बी का मान निकाल लिया 2DE, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां रख दिया। इसी तरह पी क्यू का मान निकाला, 2 इधर आएगा, 2mn आ गया भाई। एसी का मध्य बिंदु ई लिया था, तो यहां पे आपने बता दिया एई और ईसी इक्वल है, या फिर आप कह सकते हो कि एसी इज इक्वल टू 2AE, वो लिख दिया आपने एसी का मान। और इसी तरह आपका जो ये पॉइंट है पी आर इज इक्वल टू 2PN, ये लिख दिया आपने, और ये आपका गिवन था ये AD बाई में PM। गिवन तो ये तीनों थे, इन दोनों के मान रख दिए, और ये तीसरा एज इट इज रख दिया। यहां से आपने देखा कि जो स्टार वाली ट्रायंगल है, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल आपकी जो है, वहां पे आपका भुजा 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 या फिर साइड 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 जो नियम है वो अप्लाई हो रहा है। और यहां से आपने बता दिया कि जो ट्रायंगल है ADE और PMN वो सिमिलर है, सिमिलर है, तो ये जो एंगल है आपका और ये एंगल इक्वल होगा। अब आपको पता है यदि ये एंगल की बात करें तो जितना ये DAE है उतना ही तो DAC है।
तो आपने इसको नाम आगे डीएई को डीएसी दे दिया और इसी तरह एमपीएन को एमपीआर दे दिया, पहली इक्वेशन। इसी प्रकार आपने बताया यदि मैं यहां पे मिड पॉइंट लेके एफ मिड पॉइंट ले लें इसका और इसको मिला दें तो यहां भी तो ये जो एफ डी होगा वो इसके समानांतर होगा जो रचना में लेंगे, तो सेम सिचुएशन यहां क्रिएट होगी, तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा, वो हमने दूसरी इक्वेशन दे दी। आप लिख सकते हो इसी प्रकार त्रिभुज बीएडी एवं क्यूपीएम में ये सिचुएशन घटित होगी। एक और दो को जब हमने ऐड किया तो ये जो एंगल, ये दोनों एंगल मिलके एंगल ए क्रिएट करेंगे, ये दोनों एंगल मिलके एंगल पी क्रिएट करेंगे, और जो दो साइड थी वो आपको पहले ही समान अनुपात में दे रखी है। इनके जो बीच का एंगल है वो ए है, इनके बीच का एंगल पी है, वो हम बता चुके। तो यहां पे जो रूल लगेगा वो एसएएस नियम द्वारा दोनों ट्रायंगल आपकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो ये था भाई 14 क्वेश्चन आपका, 13 अब बीच में रह गया था, 12 के बाद हमने सीधा 14 किया बेटा। 13 में क्या दिया देखिएगा, हमें दिया एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। हाँ जी, आपने पहले ट्रायंगल ली एबीसी और ये कह रहा है कि बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। यहां डी ले लिया आपने और एडी को मिला दिया भाई। जो एंगल एडीसी है, कोण एडीसी, एडीसी यानी ये वाला कोण किसकी इक्वल दे दिया भाई, कोण बीएसी। ये दिया है, ये बीएसी है भाई पूरा कोण, ये आपको गिवन है या फिर दिया है। आगे क्या डिमांड है देखिएगा, हमें आरटीपी करना है बेटा। सीए का स्क्वायर जो है वो इक्वल है सीबी इंटू में सीडी, आई यदि मैं इसको सीए इंटू सीए लिख दूं तो सीबी इंटू में सीडी, यानी ये हमें प्रूव करना है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप क्या करोगे, सीडी को इधर ले आइए, सीए बाई में सीबी और इजिकल टू हमें प्रूव करना है, ये सीडी प्रोडक्ट में था यानी गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा बेटा। ये वाला सीए गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है, क्लियर है। इसी बात को हमने पार्ट में यानी स्क्वायर को अलग अलग किया, तो यदि हम ये प्रूव कर देते तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखो ट्रायंगल क्या क्या है आपकी, ध्यान से देखें, सीए सीबी, सीए और सीबी, ये तो पूरी जो त्रिभुज आपकी बड़ी त्रिभुज उसकी बात कर रहा है। सीबी, सीडी वर्ड था आपका, सीडी यहां आएगा बेटा, सॉरी। अब यहां सीडी वर्ड यूज हुआ है और एक सीए दोबारा यूज हुआ है, ये वाला। तो ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है, ये जो एंगल दे रखे हैं, ये ट्रायंगल एडीसी, इस ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल को यदि हम समरूप प्रूव कर दें, कौन सी ट्रायंगल, ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी, दोनों को समरूप प्रूव कर दें तो ये आपका अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो यहां से कैसे देखोगे, त्रिभुज आप बताओगे एबीसी एवं त्रिभुज एडीसी में, हाँ जी, गिवन है आपको एक तो एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, आप लिख दोगे ये दिया है या गिवन। उसके बाद देखो ये जो एंगल आपका दोनों में कॉमन है, कौन सा एंगल, एंगल सी, यहां से आप नाम दे सकते हो एसीडी या फिर डीसीए, डीसीए, और यहां से नाम दो तो बीसीए, आप लिखोगे उभयनिष्ठ कोण या फिर साझा कोण, कॉमन एंगल में। एंगल एंगल समरूपता नियम द्वारा ट्रायंगल जो है आपकी एबीसी सिमिलर होगी ट्रायंगल एडीसी के, क्लियर है। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो, समरूप त्रिभुजों की
क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अतः आपको सीधा ये डालना है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी बेटा। आपने ये लिया था कि इसी बात को समझने के लिए लिया था कि हमें प्रूव क्या करना है। आप डायरेक्ट ये लिख दोगे जो प्रूव करना है, सी ए बाई में सी डी और इज इक्वल टू सी बी बाई में सी ए, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर आर पार गुणा करने पर सी ए का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, सी डी इंटू में सी बी, और यही आपको प्रूव करना है। हाँ जी, यही आपको प्रूव करना है। तो उम्मीद है जो आपको आज क्वेश्चन करवाए गए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। जो आगे के क्वेश्चन है वो कल करवाए जाएंगे।